ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान 100 फीट ऊंची 3 दीवारों के अंदर रहते हैं। वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। बाहर की दुनिया टाइटन से भरी हुई है जिन्हें सिर्फ इंसानों को खाना है, इसलिए इंसानों ने अपनी सेफ्टी के लिए ये दीवारें बनाई हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो इंसान खुद ही अपनी पिंजरे में कैद हैं। इरेन ईगर एक नॉर्मल लड़का अपनी माँ और बाप ग्रेसा ईगर और बहन जैसी दोस्त मिकासा के साथ वॉल मारिया के अंदर सिकानसिना डिस्ट्रिक्ट में रहता था। उसका एक ही सपना था, बाहर की दुनिया देखना और टाइटन्स को खत्म करना। पर एक दिन हर चीज बदल गई। साल 845 में अचानक कोलोसल टाइटन ने वॉल मारिया को तोड़ दिया और उसके बाद आया आर्मर टाइटन जिसने वॉल मारिया के गेट को भी तोड़ दिया। टाइटन्स उसके अंदर घुस आए और वहीं पर इरेन के सामने इरेन की माँ कार्ला यीगर को खा लिया गया और इरेन ने ये सब देखकर एक कसम खाई। अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा, सब खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इरेन, मिकासा और उसका दोस्त आर्मिन आर्लेट वॉल रोज के अंदर चले गए। तीनों ने डिसाइड किया कि वो लोग मिलिट्री ज्वाइन करेंगे जिससे कि वो टाइटन से बदला ले सकें। 3 साल की हार्ड ट्रेनिंग के बाद इरेन, मिकासा, आर्मिन और उनके नए दोस्त चीन, सासा, कॉनी, रेनर, बर्टोल्ट, एनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तभी एक और बार कोलोसल टाइटन अटैक करता है और इस बार ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में इरेन टाइटन से लड़ता है, पर एक मोमेंट में आर्मिन को बचाते हुए एक टाइटन ने यहाँ पर इरेन को निगल लिया था। पर उसी वक्त एक और टाइटन बैटलफील्ड में आता है जो बाकी टाइटन्स को मार रहा होता है। धीरे धीरे रिवील होता है कि ये टाइटन खुद इरेन ही है। उसमें किसी तरह टाइटन्स बनने की पावर आ गई है। इरेन की सच्चाई जानने के बाद उसको मिलिट्री अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसकी पावर डेंजरस भी हो सकती है। लेकिन कमांडर एरविन स्मिथ और लेवाई एकरमैन जैसे लोग डिसाइड करते हैं कि इरेन को स्काउट रेजिमेंट में लिया जाए ताकि टाइटन्स के खिलाफ उसका यूज हो सके। इरेन के स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट उनका मिशन होता है कि वॉल मारिया के बाहर जाके एक टाइटन को पकड़ना। लेकिन वहाँ एक नए और इंटेलिजेंट टाइटन का सामना होता है जिसका नाम है फीमेल टाइटन। ये टाइटन ज्यादा टैक्टिकल और ब्रूटल है। सो इसके बहुत ही स्ट्रगल्स के बाद हमको फाइनली रिवील होता है सिर्फ और सिर्फ आर्मिन की इंटेलिजेंस की वजह से कि एनी लियोनार्डी फीमेल टाइटन है, एक वॉरियर है जो किसी दूसरे रीजन से आई है। उसका मिशन था इरेन को किडनैप करना। बैटल के दौरान एनी अपने टाइटन फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है। इरेन और उसकी पावर का सच अब दुनिया के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। तो यहाँ पर एनी के क्रिस्टलाइज्ड हो जाने के बाद सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 के एंड तक हम समझ जाते हैं कि टाइटन्स सिर्फ जानवर नहीं, इंसान ही हैं जो टाइटन्स बन गए हैं और वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भी टाइटन से बना हुआ है। यानी जो सच अब तक सभी ने सुना था वो झूठा था। इरेन के बदले की कहानी अब एक और मैसिव कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट सीजन की स्टोरी स्टार्ट होती है सीजन 1 के डिस्ट्रक्शन के बाद। ट्रोस्ट आर्क के बाद वॉल सीना के अंदर थोड़ी शांति थी, लेकिन सडनली एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है कि वॉल के अंदर टाइटन्स हैं। हाँ, वॉल के अंदर लिटरली टाइटन्स लगे हुए हैं और चर्च ऑफ वॉल्स इस बात को छुपाता आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स कॉनी, सासा, रेनर, बर्टोल्ट और सभी वॉल रोज की तरफ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और वहीं पे होता है टाइटन्स का फिर से इन्वेशन। इस बार टाइटन्स का बिहेवियर वियर्ड है और ये सभी टाइटन्स गेट ब्रेक किए बिना ही वॉल के अंदर घुस आए हैं। हाउ? और इसी के बाद यहीं पे एक नए टाइटन का अपीयरेंस होता है, बीस्ट टाइटन, एक जायंट फ्यूरी टाइटन जो बोल सकता है। हाँ, पहली बार कोई टाइटन ह्यूमन स्पीच यूज करता है। ये बीस्ट टाइटन एक हॉर्स उठाता है और उसको मार देता है। इसके बाद एक सोल्जर माइक को ब्रूटली किल करता है आफ्टर साइकोलॉजिकली टॉर्चरिंग हिम। इसके बाद कॉनी अपने विलेज जाता है, रागाको विलेज। वहाँ सब लोग गायब हैं, सिर्फ एक इमोबाइल टाइटन है जो घर के ऊपर पड़ा हुआ होता है और स्ट्रेंजली कॉनी की माँ जैसा दिख रहा होता है। इससे हिंट मिलता है कि टाइटन्स ह्यूमन थे
ये आइडिया ग्रेजुअली अनफोल्ड होने लगता है। सासा AKA पोटैटो गर्ल एक हीरोइक सीन में एक छोटी लड़की को टाइटन से बचाती है बिना ओडियम गियर के प्योर ब्रेवी से। ये सीन एक इमोशनल मोमेंट भी क्रिएट करता है जहां सासा अपने पास्ट से ही कन्फ्रंट करती है। इसके बाद इस सेकंड सीजन में कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जहां पर सबसे इंटेंस मोमेंट हमको देखने को मिलते हैं, जहां पर रेनर, बर्टोल्ट, येमिर, कॉनी और क्रिस्टा सब एक रिमोट कैसल में फंस जाते हैं जब टाइटन्स उन पर रात के टाइम हमला करते हैं। लेकिन एक सेकंड, टाइटन्स तो कभी रात को एक्टिव ही नहीं होते थे, तो अब क्या ये कुछ बदल गया है? इसके बाद येमिर सडनली अपनी टाइटन फॉर्म एक्टिवेट करती है, रिवीलिंग शी इज आल्सो अ टाइटन शिफ्टर। ये सब के लिए यहाँ पर शॉकिंग होता है, स्पेशली क्रिस्टा के लिए। येमिर का टाइटन फॉर्म स्मॉल और एजाइल होता है और वो सबको बचाने के लिए फाइट करती है। कैसल यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है और स्काउट रेजिमेंट उनको रेस्क्यू करने के लिए सुबह आ जाता है। मीनवाइल बीच टाइटन एक और क्लिफ पे खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा होता है जैसे कि वो सब प्लान कर रहा हो। इसके बाद येमिर और क्रिस्टा के रिलेशनशिप पे लाइट पड़ती है। क्रिस्टा का असली नाम होता है हिस्टोरिया रेस और वो एक रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। चर्च ऑफ द वॉल्स ने उसकी आइडेंटिटी को तब से छुपाया हुआ था। इसके बाद येमिर के फ्लैशबैक से हमको पता चलता है कि वो एक ऑर्फन थी जिसको एक देवी की तरह वर्शिप किया जाता था। फिर एक रिबेलियन के बाद उसे टाइटन बना दिया गया था और उसने डिकेड्स तक टाइटन फॉर्म में जमीन पर भटक कर अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। लेकिन उसने अचानक एक दिन मार्शल यानी पोर्को के भाई को खाया और अपनी ह्यूमैनिटी वापस पाई। येमिर का ये गिल्ट और क्रिस्टा के प्रति लव उसको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बना देता है। इसके बाद हम लोग अटैक ऑन टाइटन के सबसे शॉकिंग ट्विस्ट को देखते हैं। रीनर कैजुअली इरेन को बोलता है, 5 साल पहले हमने वॉलमारिया तोड़ा और इंसानियत पर पहला हमला हुआ। मैं आर्मर टाइटन हूँ और ये कोलोसल टाइटन। इरेन के एक्सप्रेशन से सब क्लियर हो जाता है। डिसबिलीफ, रेस, कंफ्यूजन, ये दोनों ही विलन्स हैं जो पहले वॉल ब्रेक करके टाइटन्स को अंदर लाए थे सिकानसीना डिस्ट्रिक्ट में और उन्हीं की वजह से इरेन की मां मरी थी। एक इंटेंस फ्लैशबैक प्लस इमोशनल बिल्डअप के बाद सडनली बर्टोल्ट टाइटन फॉर्म एक्टिवेट करता है और पूरा टावर ब्लास्ट हो जाता है। रीनर आर्मर टाइटन बन जाता है और इरेन के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है, वन ऑफ द मोस्ट एपिक टाइटन बैटल्स। फिर यहाँ पर बहुत देर तक फाइट चलती है और जब रीनर हारने वाला होता है तभी ऊपर से कोलोसल टाइटन यानी कि बर्टोल्ट उसके ऊपर गिर जाता है और वहाँ से रीनर, बर्टोल्ट, इरेन और येमिर को लेकर भाग जाते हैं जंगलों में और उनका एम होता है इरेन को ले जाना अपनी होमलैंड के पास। इनका मोटिव अभी भी अनक्लियर है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वॉरियर्स हैं जो किसी और लैंड से यहाँ पर आए हैं और मार्लेस का हिंट यहीं पर हमको मिल जाता है। रीनर हमको यहाँ पर मेंटली अनस्टेबल दिखाई देता है। उसके सोल्जर और वॉरियर आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमको यहाँ पर पता चल जाता है और साथ ही बर्टोल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा क्विट और गिल्ट रिडन है। इसके बाद येमिर यहाँ पर एक डील करती है उनके साथ कि अगर वो लोग क्रिस्टा को प्रोटेक्ट करेंगे तो येमिर यहाँ पर उनका साथ देगी। और फिर स्काउट रेजिमेंट को जैसे ये पता चलता है कि इरेन को आर्मर टाइटन ले गया है तो वो तुरंत उसको रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, स्पेशली मिकासा, हार्नेस, आर्मिन और बाकी सभी लोग। इसके बाद एक और टाइटन बैटल होती है जहां इरेन फुली हेल्पलेस दिखाई देता है। फिर एक और इमोशनल मोमेंट आता है। इरेन की आंखों के सामने उसकी माँ को मारने वाला सेम वही टाइटन, स्माइलिंग टाइटन फिर से आ जाता है और फिर इस बार वो टाइटन हार्नेस को भी मार देता है। इरेन यहाँ पर हार्नेस को मरता हुआ देख गुस्से में फुल रेस में चिल्लाता है और तभी एक नई पावर एक्टिवेट होती है, कोऑर्डिनेट टाइटन कंट्रोल की पावर। इरेन यहाँ पर बिना ट्रांसफॉर्म हुए टाइटन्स को कंट्रोल करता है सिर्फ अपनी आवाज से और उनसे स्माइलिंग टाइटन पे अटैक करवाता है।
ये मूवमेंट हमको हिंट देता है कि इरेन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है और माले के वॉरियर्स यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद इरेन इन सभी टाइटन्स को आर्मर टाइटन के पीछे भी भेज देता है और यहीं पर हमारा सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब तक के सफर में एरन एक कंफ्यूज लड़का दिखा है, लेकिन उसके अंदर उठता गुस्सा और सवाल एक नई शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। ये हीरो है या विलन, इसका डिसीजन तो अभी बाकी है। इसलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। क्या तुम्हारे हिसाब से एरन हीरो है या फिर विलन? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सच सामने आएगा और ये कहानी बदलेगी सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइटन वॉर के असली रीजन के साथ।